हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जिसान अहमद। आज की जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं आपको बैकग्राउंड में लिखा है नीट 2024 नीट स्कैम दिख गया होगा। ये जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं नीट एग्जाम को लेकर आज लाखों बच्चे परेशान हैं। लाखों स्टूडेंट के घर में कहीं ना कहीं एक तरह से मातम की तरह छाया हुआ है। जो बच्चे पूरी साल मेहनत करके लास्ट तक का अपने एग्जाम को परफॉर्मेंस में बदलता है और अगले दिन सुनने को मिलता है कि वो पेपर लीक हो गई थी, वो पेपर कहीं ना कहीं फ्रॉडबाजी हुई थी। हालांकि हुआ क्या था, नीट के बारे में एक एक करके हम लोग चीजों को समझते हैं। नीट है क्या? नीट एक तरह से, नीट जो है, नीट से जानने से पहले हम लोग एनटीए जानते हैं। एनटीए, अब एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट एग्जाम को कंडक्ट कराती है। क्या कराते हैं? कंडक्ट कराती है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है। नीट को कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए। ठीक, अब हुआ क्या है कि जब एनटीए ने 5 मई 2024 को पेपर हुई, किसकी? नीट की। 5 मई को, ओके, 5 मई 2024 को पेपर हुई। ठीक, पेपर होने के अगले दिन फिर से एक बवाल उखड़ा कहीं ना कहीं एनटीए के ऊपर कि नीट की पेपर असली हॉल में प्रवेश होने से पहले ही लीक हो गई थी। उस टाइम पे एनटीए ने इस बात को दबाया और कहीं ना कहीं इन बात को गुमराह कर दिया गया। ठीक, फिर बातें आई रिजल्ट के दिन। रिजल्ट जो हकीकत डेट थी वो 14 जून के अप्रॉक्स देने की बातें हुई थी एनटीए द्वारा। ठीक, लगभग 10 दिन बाद। और ये जो पेपर हो का रिजल्ट निकला 4 जून को। 4 जून को क्या हुआ? रिजल्ट निकला 4 जून को। जब इलेक्शन के मार में कहीं ना कहीं चारों तरफ से हंगामा होने के धुन में, चारों तरफ इलेक्शन के गूंजे हो रही हो, देश में इलेक्शन का माहौल हो, उस दिन रिजल्ट इलेक्शन का आने वाला हो, और उसी के बीच कहीं ना कहीं नीट का एग्जाम जो हुआ था उसकी रिजल्ट को जारी कर दिया गया, बिना बताए, बिना किसी के इंफॉर्मेशन के। शाम के लगभग 3 से 4 बजे के करीब अप्रोक्स रिजल्ट आई। लोगों में कोई खबर नहीं थी। जब इलेक्शन का माहौल था, लोगों ने यूट्यूब वगैरह खोला तो देखा नीट का रिजल्ट आ रखा है। लोगों ने, अपने बच्चे ने अपने नीट के एग्जाम को देखा और उसके रिजल्ट को चेक किया। रिजल्ट को चेक किया तो हर बच्चे अपने आप के रिजल्ट में दंग हो गए। कैसा कैसा मसला आया कि जिस नीट के रिजल्ट में किसी किसी का ओमार पे 420 नंबर आ रहे हैं, तो फाइनल स्कोर कार्ड पे 340 आ रहे हैं, 720 आ रहे हैं। ऐसा हुआ कि ओरिजिनल से डुप्लीकेट बना। अब कैसे हुआ था नीट स्कैम? नीट स्कैम क्या हुआ कि जब रिजल्ट आया तो उसके अगले रिजल्ट आने के दिन लोगों ने खूब हंगामा मचाया, मजे से। किसी को पता नहीं, कानों कानों तक पता नहीं कि हाँ आज नीट की एग्जाम की रिजल्ट आने वाली है। रिजल्ट आया, लोगों ने चेक किया, अप्रोक्स 67 स्टूडेंट के 720 आउट ऑफ 720 आए, पूरे में पूरे नंबर आए। और ये जो बच्चे हैं 720 आउट ऑफ 720, कहीं ना कहीं एक सेंटर से 6 बच्चे, सेंटर वन सेंटर से क्या, लगभग वन सेंटर से 6 से 7 बच्चे बिलोंग कर रहे हैं एक ही सेंटर पे। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश के टॉपर्स एक सेंटर पे बैठ गया हो, ऐसा कुछ है नहीं। चलो ठीक है, संभावना है आने का, ठीक है, लेकिन ये जो बच्चे का रोल नंबर है कहीं ना कहीं एक दूसरे से स्टूडेंट से मिलता जुलता है और एक ही सेंटर से। ऐसा हरियाणा में हुआ। पहले तो बिहार में पेपर लीक की बातें हुई कि बिहार में पेपर लीक हुआ, तो उस पर एनटीए ने उस बात को, उस खबर को दबा दिया गया। फिर आगे बढ़ता गया, एनटीए का रिजल्ट आया, नीट की रिजल्ट आई, हंगामा मचने लगा। किसी की 720 में 720, 67 स्टूडेंट के, 67 स्टूडेंट के 6 से 7 बच्चे एक सेंटर के। एक किस मूड में ये पॉसिबल हो सकता है? आप लोग खुद ही बताएं। और ये तो ठीक है, चलो ठीक है, एक तरह से हम लोग सपोज क्या मान लेते हो गया होगा। अब ऐसे रिजल्ट आए हैं, ऐसे रिजल्ट जिसके पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 720 आउट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं 719, 718, 717, 720 में 719, 718, 717 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल होता है। अब इम्पॉसिबल कैसे होते हैं, जरा से इस पार्ट्स को समझिएगा। एक क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन वो 4 मार्क्स का होता है, -1 मार्क्स, -1 मार्क्स, ठीक है, +4 -1 होता है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 61 बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी स्टूडेंट ने पूरे में पूरे मार्क्स बनाए। कैसे? पूरे में पूरे क्वेश्चन उसके सही हुए तो पूरे में 180
क्वेश्चन हुए, ठीक है। मान लो कि पूरा क्वेश्चन सही बनाया तो उसे 720 आउट ऑफ बने, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन गलती हुआ तो 4 मार्क्स तो पहले कटेंगे और 1 मार्क्स निगेटिव मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं पूरे 5 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो आना चाहिए 715। मान लो कि एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 716 आने चाहिए। ऐसे पॉसिबिलिटी है कि आ जाए, बट ऐसा पॉसिबिलिटी आया था कि 717, 718, 719 भी मार्क्स आए हैं बच्चे के, जो इम्पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एनटीए ने काफी बच्चों के साथ, काफी स्टूडेंट के जिंदगी के ऊपर और उसके जिंदगी को खराब करने की कोशिश की है। इस चीजों में सरकार की कोई ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट इलेक्शन में लगी हुई है। और एनटीए की चालाकी देखिए कि एनटीए ने जिस दिन रिजल्ट आ रहा था, उस दिन चुनाव वोट के रिजल्ट आ रहे थे, सेम एट द टाइम एनटीए ने चुपके से होता नहीं है कि चोर चुपके से घर में घुस गया, तो सिर्फ चुपके से अपने रिजल्ट को पब्लिश किया, जो कहीं ना कहीं हमें इसकी संकेत देती है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ। हकीकत बात है, जब ये बातें पूछी गई एनटीए से कि 719, 718, 717 कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि हम लगभग 1530 से 40 बच्चों को, जो डेटा है लगभग 1560 बच्चों तक का हमारा जो एक सेंटर था, कहीं ना कहीं उस सेंटर पे बच्चों के पेपर बहुत लेट से मिले, जिसके कारण हम ग्रेस मार्क्स दिए हैं। जो ग्रेस मार्क्स क्या दिया, ग्रेस मार्क्स दिया। और ग्रेस मार्क्स ऐसा नहीं है कि 1, 2, 10, 5 मिले, नहीं, 100 से 150 मार्क्स तक का ग्रेस मार्क्स मिला है, जो कहीं ना कहीं कट ऑफ को हाई और रैंक को हाई करने का काम कर रहे हैं। और जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, जिन्होंने अपने पूरे हिम्मत लगा पढ़ा हो, उसके जिंदगी के ऊपर तमाचा मारने के काबिल बनाया। ये एक तरह से फ्रॉड की बातें हैं। एनटीए ने पूछा, जब लोगों ने पूछा कि क्यों ऐसा आया, तो बोला ग्रेस मार्क्स दिया और क्लियरिफिकेशन कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जहां ईमानदारी और ऑनेस्टली चलता है। यहां आप जितना हम्बल उतना चलता है, जितना मेहनती होगा वो लड़के जाएगा। क्योंकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जहां डॉक्टर्स को सेकंड गॉड के नाम से जाने जाते हैं। उस एग्जाम में भी लोगों ने छोड़ा नहीं है कसर, कोई भी। भारत की कोई ऐसी एग्जाम ना हो जहां पे पेपर लीक ना होता हो। हमारी गवर्नमेंट की ये कहीं ना कहीं गलतियां हैं, हमारी सरकार की ये गलतियां है कि हम इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। आज हम सरकार से बोलेंगे तो बस एक ही बात बोलेंगे कि आप इन सब चीजों पे रोक लगाए और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सीट को बढ़ाइए, ताकि बच्चे हर साल डॉक्टर 1 लाख ही बन रहे हैं और हम एक डेवलपमेंट कंट्री में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेडिकल एग्जाम तक के नहीं छोड़ा, तो बातें कहीं ना समझ के बाहर हो रही है। पॉसिबिलिटी समझ में आ गया कि 715 आ सकते, 716 आ सकते, 718, 719 नहीं आ सकते। और एक ही सेंटर से इतने बच्चों का टॉपर होना कहीं ना कहीं एक सिंबल को देता है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड है। यह हकीकत बात, फ्रॉड है। पहले तो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में लोगों ने एनटीए ने अपनी बात को छिपाया, फिर रिजल्ट के दिन हंगामा। तो ऐसे एनटीए को क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। और हम आप सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि स्टूडेंट की जिंदगी के साथ खेले नहीं। बहुत ही मेहनत से किसी के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो पढ़ाने के लायक नहीं होते, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके कुर्बानी का मजाक न उड़ाए। एग्जाम में कभी भी लीक की जैसी समस्या न लाए, और हो तो उस पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। बहुत ही मेहनत लगता है जब कोई माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है और उसके रिजल्ट के बदले में उसको नकारा साबित होता है। आज बच्चे कोटा में एक सुसाइड का मसला आया रिजल्ट के बाद। क्यों? हमारे देश की ये गलती है। तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि क्लियरिफिकेशन दोबारा एग्जाम ली जाए, इसमें दोबारा एग्जाम ली जाए, या आप कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनाए ताकि बच्चों के फ्यूचर के लिए सही हो, और या आप ग्रेस मार्क्स को रिमूव करके एक अच्छे से फिर से स्कोर कार्ड रिलीज कीजिए या दोबारा एग्जाम लीजिए। बहुत सारे बच्चों का मैसेज है कि फिर से एग्जाम लेने की तैयारी की जाए ताकि हमारे साथ फिर से फ्रॉड ना हो। और इससे ये नहीं, आने वाले 2025 के जो अटेम्प्ट है उसमें भी बच्चे डरे हुए हैं कि तैयारी करें या ना करें।
मेडिकल जैसे, डॉक्टर जैसे चीजों से भी आप लोगों का विश्वास उठते जा रहा है इस एग्जाम की वजह से, इस एनटीए की गलती की वजह से। बच्चों की जिंदगी के साथ ना खेले और कहीं ना कहीं हर चीज को दायरे में रखकर हमें सरकार से यही विनती है कि प्लीज इन सब चीजों पे देखिए और एजुकेशन को थोड़ा सा अच्छे लेवल तक लाइए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम लोग बढ़ेंगे नहीं। भारत पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। और ये जो लड़ाई है, कोई बड़े मीडिया, कोई बड़े न्यूज मीडिया कहीं कोई नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्यों? सब इलेक्शन में बिजी है। तो हम टीचर्स और स्टूडेंट की हेल्प लेकर ही इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और इस पे जीत मुकाम करेंगे। ठीक, चलिए, हालांकि आप समझ गए होंगे, तो एनटीए से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बच्चों को रीनीट की करवाएं या कोई ऐसी स्टेटमेंट दे ताकि पॉसिबिलिटी अच्छे से हो सके, इस तरह का मजाक न बनाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद।